आज हम लोग पढ़ेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में। घरेलू हिंसा को जो है हम लोग घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, मतलब ये पूरा नाम हमारा यही होता है। इसको इंग्लिश में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, PWDVA, इसको याद रखिएगा क्योंकि जो है शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी डेट वगैरह के बारे में और अध्याय वगैरह को ट्रिक से अच्छे से तुरंत याद करते हैं एक बार में, ठीक है। कोशिश करेंगे हम लोगों को एक बार में ही याद हो। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, घरेलू हिंसा है तो एक हम लोग इसको हमेशा हस्बैंड मानेंगे, एक हमेशा हम लोग वाइफ मानेंगे, ठीक है। और किसी का सहारा लेंगे तो हम लोग पुलिस वालों का सहारा लेंगे ट्रिक में, मतलब ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया और ये हो गया पुलिस वाला। इनसे ही पूरी हम लोग स्टोरी बनाएंगे और पूरे अपने पार्ट को निपटाएंगे। ये तो पुलिस वाला हो गया। लेकिन घरेलू हिंसा, जैसे हस्बैंड वाइफ है, घरेलू हिंसा कब होगी? जब इनमें कोई तीसरा शामिल होगा, कि मतलब कोई बाहरी व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में दखल देगा, जिसको नहीं कहते हैं अतिरिक्त क्या कहते हैं, दोस्त। तो जब दोस्ती शामिल होती है इनमें तीसरे की, तभी इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है। तो ये पूरी स्टोरी रहेगी, हस्बैंड वाइफ, ये पुलिस वाला और ये कोई आशिक। पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे, अभी देखिए मजा आएगा। तो अब हम लोग इसकी डेट याद करेंगे कि भाई ये अधिनियमित कब हुआ। तो हम लोग क्या कहेंगे, भाई घरेलू हिंसा हो रही है। घरेलू हिंसा ये हस्बैंड के बीच और ये वाइफ के बीच घरेलू हिंसा, धड़ाम 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 धड़ाम, मतलब मार तोड़ हो रही है। तो महिला जो है वो हस्बैंड का सितम देख के, मतलब तेरा सितम देख के वो अपने आशिक के साथ किसी दूसरे के साथ उसके घर में भाग जाएगी। तो पहले ऐसे डेट पढ़ो, फिर उसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ एक बार में याद है। देखो, अधिनियमित हुआ 13 सितंबर 2005 और लागू हुआ 26 अक्टूबर 2005। इसको याद कैसे करोगे? जैसे भाई सितम हो रहा है ना, सितम जैसे कि किसी पे जूते लात बरसाना सितम, और वाइफ आपका सितम देख रही है, मतलब तेरा सितम देख रही है। तो वो क्या करेगी, किसी दूसरे को पकड़ के उसके घर में भाग जाएगी। मतलब तुम्हारे घर में रहती थी, अब किसी अगले के घर में भाग जाएगी। तो भाई किसी दूसरे के साथ भागी तो मल्टीप्लाई इंटू 2, 13 इंटू 2 26। और अगले के घर में भाग गए, मतलब अपने लवर के घर में, तो सितंबर से बन गया अक्टूबर। तो यहाँ से याद कर लो, 13 सितम तो हो रहा था, यहाँ से अधिनियमित हुआ। लेकिन लागू कब हो गया? जब वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई। 13 दूनी 26 और सितंबर से अक्टूबर, सितंबर का अगला महीना अक्टूबर होता है ना, अगले घर में भागी तो अक्टूबर, ठीक है। इस तरीके से याद कर लोगे। अब आगे आएंगे भाई, इसके अध्याय कैसे याद करेंगे। तो इसको देखो, शॉर्ट फॉर्म इसको हमेशा याद रखना है, PWDVA। PWDVA, इसमें कितने लेटर होते हैं? 1 2 3 4 5। तो मतलब इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे कि इसमें जो है 5 लेटर तो 5 अध्याय, और धाराएं इसमें होती है 37। 37 को कैसे याद करेंगे? देखो भाई, एक ये है हस्बैंड, ये वाइफ, इनमें लड़ाई कब होगी? जब ये पास पास रहेंगे, मतलब पास पास रहेंगे तभी तो लड़ाई होगी। तो इसको क्या लिखा हुआ है? 37, मतलब 37, मतलब सैंत के तीर रखते, मतलब इसको पढ़ो, देखो ध्यान से पढ़ो, 37 मतलब सैंत के तीर रखते। सैंतना मतलब होता है किसी चीज को अपने पास घुसेड़ के रख लेना। तो उसी तरीके से इसको बोलते, सैंत के अपने तीर रखते थे। 37 37 37, जब सैंत के किसी को अपने पास रखोगे तभी होगी लड़ाई, और तभी ये घरेलू हिंसा की धाराएं बन पाएंगी, और तभी तो हमें पढ़ने में आएगा मजा। तो यहाँ से आपकी हो गई धारा 37। सैंत के नहीं रखना है भाई लोग, सब इसको अलग अलग करो, लड़ाई नहीं होगी, ठीक है।
अब आगे पढ़ते हैं भाई। ये हमारा जो है जो अधिनियम हुआ क्यों बनाया गया था, इसका उद्देश्य था कि परिवार के अंदर जो हिंसा है उसको समाप्त किया जा सके, इसीलिए जो है ये अधिनियम बनाया गया। उसके बाद हम लोग धाराएं पढ़ते हैं, मज़े से पढ़ेंगे, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। धारा 1 में आता है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, ये तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। धारा 2, ये भी किसी को नहीं दिक्कत होती। अब इसके आगे हम लोग फिर ट्रिक बनाते हैं। धारा 2 में हो गई परिभाषा, और उसके आगे पढ़ाते हैं भाई 2A। 2A में क्या आता है भाई, दो लोग हैं। यहाँ पे देखो, जिस जहाँ जहाँ ये दो लिखा है, अब मतलब जो परिभाषाओं का है उसमें दो का मतलब हमेशा हस्बैंड और वाइफ ही मानोगे अपनी ट्रिक्स में, ठीक है, तभी मज़ा आएगी। क्योंकि घरेलू हिंसा हस्बैंड वाइफ है तो मज़ा तभी आएगी ना। तो भाई ये दो है, ये हस्बैंड और वाइफ, और ये ए है। मतलब ये मतलब दोनों के लिए आ, मतलब दुआ कब करोगे, ये इन दोनों के लिए दुआ, देखो इसको पढ़ो, टू आ, टू ए है ना, तो दुआ, इन लोगों की दुआ हम लोग कब करेंगे, जब इन लोगों में होगी को बहुत मात तोड़, और मार तोड़ होगी तभी तो हम लोग इनके लिए दुआ करेंगे। और दुआ किसके लिए करते हैं, पीड़ित व्यक्ति के लिए करते हैं, किसी परेशान व्यक्ति के लिए हम लोग हमेशा दुआ करते हैं कि हाँ भाई ये सही हो जाए, इनका सब मामला फिट हो जाए। तो दुआ हम लोग किसके लिए करते हैं, पीड़ित व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे लो हम लोग आ गया इसमें पीड़ित व्यक्ति। अब अगली आती है 2F। पहले इसको पढ़ते हैं। 2F में क्या आता है, घरेलू नातेदारी। घरेलू नातेदारी का मतलब समझ लीजिए, वो भी होती है 3 तरीके की। रक्त संबंध, मतलब जैसे एक माँ बाप के जो बेटे होते हैं वो रक्त संबंध वाले हो, वैवाहिक हस्बैंड वाइफ। और दत्तक संबंध, जैसे कि किसी हस्बैंड और वाइफ ने किसी को गोद लिया हो तो वो हो गया दत्तक। मतलब ये घरेलू जो नातेदारी होती हैं उनको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। ये तो हो गई परिभाषा। अब हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। 2F, दो लोग, मतलब दो लोग, वही मतलब हस्बैंड और वाइफ। हम लोगों की ट्रिक में दो लोगों का मतलब हस्बैंड और वाइफ है ना। हस्बैंड और वाइफ फर्जी किसको मानते हैं, फर्जी हमेशा जो है वो लोग अपने नातेदार, कोई भी हो यार, हम लोग जो बेरोजगार बच्चे हैं वो फर्जी सबसे ज़्यादा नातेदारी को ही मानते हैं कि सारे नातेदार है ना, हमारे आसपास है, नातेदारी फर्जी चीज़ है। तो दो लोग फर्जी किस चीज़ को हमेशा मानते हैं, नातेदारी को, बात खत्म। उसके बाद 2Q। 2Q में आता है प्रत्यर्थी या जालिम। मतलब जालिम कौन होता है, जिस पर हिंसा करने का आरोप हो, मतलब जिसने दूसरे को मारा हो। मारा मतलब ये एक अपनी देसी लैंग्वेज समझना, ये नहीं कि मतलब जिसने दूसरे को प्रताड़ित किया हो, वो हो गया प्रत्यर्थी। तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो हम लोग याद करें, दो हस्बैंड और वाइफ हैं, उनमें क्यों क्यों क्यों, जैसे हस्बैंड हस्बैंड ने वाइफ से कहा कि चाय बना के लाओ, तो उसने बोला क्यों बना के लाए। ऐसे ही वाइफ ने बोला हस्बैंड से बाजार चले जाओ, तो उस हस्बैंड ने बोला क्यों चले जाएं। तो जब दो जो मतलब ये जोड़े हैं, इनमें जब क्यों 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 होता है, तब इसमें एक पकड़ के दूसरे को गमक देगा, मारेगा। और जब मारेगा तो बस वहीं से बात हो गई कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो आप हो गए प्रत्यर्थी या जालिम। मतलब क्यों क्यों जहाँ होगा वहाँ हमेशा लड़ाई होगी, और उसमें एक दूसरे को मारेगा और वही जो है जालिम बन जाएगा। मतलब इसलिए क्यों क्यों नहीं होने देना है, काम करना है अपना सीधे। तो इसी के तहत एक केस भी आ जाता है, हीरालाल पी परसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा। देखो सरनेम तो सेम है, हमको लगता है हो सकता है हस्बैंड वाइफ होंगे। 2016 का केस है। इसमें जो है अदालत ने जो है जो परिभाषा होती है उसमें पहले वयस्क पुरुष था, मतलब टारगेटेड था कि पुरुष ही जो है जुल्म करेगा। लेकिन जब ये केस आया उसके बाद से इसमें पुरुष को हटा के वयस्क शब्द जोड़ दिया गया, मतलब वयस्क ही रखा गया, पुरुष को हटा दिया गया। इसका मतलब जो जालिम हो सकता है वो पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है, इसीलिए मतलब यहाँ पे जो है पुरुष को हटा के ओनली वयस्क शब्द रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है 2B। अब बी, बी मीन्स क्या हो सकता है, बेबी। दोनों लोगों का मतलब हस्बैंड और वाइफ, क्या बी से क्या होता है, बेबी। तो 2 के बी में बालक की परिभाषा हो गई, ठीक है। 2 के ई में आती है घरेलू घटना रिपोर्ट।
घरेलू घटना रिपोर्ट की परिभाषा 2 के ई में रखी गई है। तो अब इसको हम लोग भाई कैसे याद करेंगे? ये दो लोग हैं, दो लोग कौन है? ये हस्बैंड और वाइफ हो गए। ई मतलब ई माने इधर, इधर उधर, मतलब जैसे नहीं, दो लोग हस्बैंड वाइफ है, आज वो इधर जा रहा है, कल वो उधर जा रहा है, तो मतलब जो पुलिस वाला पूछेगा यार तुम लोग इधर क्यों आ रहे हो, दोनों लोग इधर क्यों आ रहे हो भाई, काहे आ रहे हो? तो कहेंगे हमारे घर में होने लगी है भैया लड़ाई, इसीलिए हम करने आए हैं रिपोर्ट। पुलिस वाला कहेगा अच्छा भैया रिपोर्ट करने आओ, चलो बढ़िया। दोनों लोग इधर उधर मतलब जाने लगे, दोनों लोग जब इधर उधर जाने लगे मतलब समझ लिए होने वाली है रिपोर्ट। इसीलिए समझ लो कोई कपल है इधर उधर भागने नहीं चाहिए, भागने लगे मतलब रिपोर्ट होने वाली है, मार तो चालू हो चुके हैं उनमें। हम लोग कॉमेडी के रूप में याद करना है, इसीलिए जो है किसी बात को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब बढ़ते हैं 2K। 2K में इसमें आता है धनीय अनुतोष, धनीय अनुतोष, ठीक है। धनीय अनुतोष मतलब जैसे रिलीफ मनी समझ लीजिए कि कोई किसी पे जुल्म कर रहा है या कोई भी प्रताड़ना दे रहा है तो आपको जो है हर्जाना भरना पड़ेगा उसको जो है रिलीफ के लिए, तो उसी की परिभाषा 2K में रखी गई है। और के मतलब समझ लीजिए हम लोग जो है कोई भी रुपया होता है, जैसे कहेंगे 50,000 रुपया ला, तो ऐसे लिख देते हैं 50K है, तो ऐसे 20,000 रुपये चाहिए तो 20K ऐसे लिख देते हैं। तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए के जब देखोगे के 2K, अरे मतलब 2,000 रुपीज़ चाहिए क्या मैं, तो उससे आप इसको रिलेट करके सर 2K, तो मतलब इसमें 2K मीन्स होता है धन की, धन की परिभाषा है। या तो इसको दूसरी तरीके से ऐसे याद कर लीजिए, जैसे घरेलू हिंसा होने लगी, ठीक है, तो उसमें दोनों लोगों को क्या चाहिए होता है, देखो दोनों लोगों को क्या चाहिए, बस चाहिए होता है रुपया ही। मतलब उसमें कहीं ना कहीं दिमाग में यही होता है कि अब रिपोर्ट हुई है, अब रुपया हटाना है, ठीक है। तो दोनों लोगों को क्या चाहिए, चाहिए रुपया ही, एक दूसरे को फंसा के। या तो ऐसे याद कर लो, या तो के का मतलब आप जो है उसी वही याद कर लिए कि 1,000 से रिलेट करते हैं, 2K है तो उसमें धनी अनुतोष हम लोग इसको रख देंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में जो है जैसे ये 2K है, तो इसको जैसे आप यहाँ से 2,000 बना लेते तो इससे पता है क्या फ़ायदा मिलेगा, आगे जो 20 धारा आएगी वो भी धन से रिलेटेड होगी, जो इसमें जुर्माना आएगा वो 20,000 रुपये आएगा। मतलब समझ लीजिए ये जो 2 का के है बहुत चीज़ें याद करा देगा। अगर इसको आप के को 1,000 बना लो, ऐसे 1,000 बना लो, तो अभी आगे जो 20 धारा आएगी वो भी धन से संबंधित होगी। इसमें एक जीरो बढ़ा दो तो इसमें इस चैप्टर में जो जुर्माना पड़ रहा है वो भी 20,000 ही रुपये हर जगह पड़ रहा है, ठीक है। तो इतना तो याद रख लीजिए, बहुत मज़ा आने वाली है आगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। धारा 3, अब अच्छा बताओ, जैसे ये दो लोग थे, ठीक, इसमें तीसरा घुसा, मतलब या तो कोई इसका जो है इस पे लाइन मारने वाला घुसा, या तो इस पे लाइन मारने वाला घुसा, तीसरा ऐसा ही हो सकता है, नहीं तो कहाँ से भाई इनसे, ये तो कपल पहले से हैं, इसमें तीसरा घुसने की कोशिश कर रहा है। और जब जब तीसरा घुसेगा तो क्या होगी, घरेलू हिंसा, बस का खत्म। धारा 3, तीसरा भैया आ गया मतलब घरेलू हिंसा चालू। इसी तरीके से जैसे ये 3 है, अब मैं सारी धाराओं को पहले बता देता हूँ। जैसे मैं धारा 3 पढ़ाऊँगा तो इसमें अगली धारा इसी से रिलेट करके 13 भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि ऐसे ही पूरा चैप्टर है कि एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। जैसे धारा 3 मैंने पढ़ा दी, अब धारा 13 में क्या होगा, जैसे घरेलू हिंसा है, आपको कैसे पता कि घरेलू हिंसा हुई है, तीसरा उसमें घुस गया, हमको जानकारी मिली, जानकारी मिली, तो आप क्या कहोगे, हमें सूचना मिली, सूचना मिली, तीसरा घुसा इसकी हमें को सूचना मिली, तो सूचना मिली तो देखो धारा 13 मैं आपको बढ़ा देता हूँ। धारा 13 देखो, ये देखो, सूचना मिली हमको, सूचना मिली, क्या हुआ, सूचना की सूचना मिली तो भाई सूचना को आगे बढ़ाओ। अच्छा सूचना को आगे बढ़ा दें, सूचना कैसे बढ़ेगी, मजिस्ट्रेट जो है संरक्षण अधिकारी को जानकारी देगा, और संरक्षण अधिकारी 2 दिन के अंदर जो जालिम है उसको बता देगा कि आपने ऐसा काम किया है, इसको जो है आपको नहीं करना है। 2 दिन के अंदर जो है जालिम के पास जो है, जालिम वही मतलब जो जुल्म कर रहा है, उसके पास देखो जो है तुरंत सूचना पहुंच गई।
कितनी आसानी से हम लोगों ने याद कर लिया कि तीसरा घुसा हम जो है दो के बीच, तो हुई घरेलू हिंसा। और घरेलू हिंसा हुई भाई, कैसे जब पता चला, तो उसको कहते हैं हम धारा 13 में धर देंगे, आगे बताएंगे चल के धारा 13 में कि हमको सूचना मिली थी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग धारा 3 और 13 एक बार में याद कर ली। ठीक, और इतना भी याद कर लो कि धारा 3 जो है इकलौती है जो अध्याय 2 के अंतर्गत रखी गई है। अध्याय 2 का नाम होता है घरेलू हिंसा। बहुत अच्छे से अब आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा पन्ना चल रहा है, 4 पन्नों में चैप्टर खत्म है, वो भी तुरंत अभी खत्म होने वाला है। अब हम लोग चैप्टर 3 अध्याय 3 पे बढ़ते हैं। इसमें 4 से 11 धाराओं को रखा गया है। इसमें क्या मतलब, जो संरक्षण अधिकारी होते हैं उनको शक्तियाँ और कर्तव्य की, मतलब आपके पास पावर्स क्या हैं और आपके काम क्या हैं, ठीक है, उन पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं। तो 4 से 11 धाराओं को इसमें पटक दिया गया। तो भाई संरक्षण अधिकारी की बात हो रही है ना धारा 3 में, तो अब धारा 4 में हम लोग आएंगे। तो धारा 4 में क्या कहा गया भाई, संरक्षण अधिकारी है। संरक्षण अधिकारी मान लो भाई पुलिस वाला, भाई वही संरक्षण अधिकारी जो आप पे जुल्म ना होने दे, आपको उससे बचाए। ठीक है, तो संरक्षण अधिकारी आया, चार चार मतलब वो संरक्षण अधिकारी आपके यहाँ आया आसपास पता लगाने। एक आदमी के पास खड़ा हुआ, वो भी हाँ बताए भाई वो लोग जो है मियाँ बीवी बहुत लड़ते हैं आपस में। दूसरी जगह खड़ा हुआ, हाँ भाई यार वहाँ से भी पता चला उसको जो है पुलिस वाले को कि हाँ भाई ये लोग लड़ते हैं। तीसरी जगह खड़ा हुआ वहाँ। और जब 4 जगह से सेम बात पता चले, 4 जगह से सेम बात पता चले कि हाँ भाई ये लोग लड़ते हैं, और वो 4 होंगे कौन, पड़ोसी ही तो होंगे, ये तो होंगे नहीं कि कोई दूसरे गांव और दूसरे शहर वाले लोग बताएंगे। संरक्षण अधिकारी आपके पड़ोस से ही तो पता करेगा। तो इसमें कहा गया है कि 4 लोग सेम बात बता दी संरक्षण अधिकारी को। तो इसमें कहा क्या गया, संरक्षण अधिकारी को पड़ोसी ने घरेलू हिंसा की जानकारी दी। इसमें पड़ोसी की कोई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस उसने हाँ बता दिया कि ये लोग लड़ते हैं, ये मार तोड़ होती है यहाँ। तो इसमें धारा 4 में कहा गया है कि संरक्षण अधिकारी को पड़ोसी ने अगर कोई सूचना दे दी तो उसमें उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बाद में उस पर कोई केस हो जाए, नहीं होगा। तो इसमें धारा 4 को ऐसे याद करोगे। ठीक, अब धारा 5। अब भाई धारा 5, जैसे धारा 5 से पंचनामा, मतलब इसको बस रिलेट करो 5 से पंचनामा। पंचनामा, पंचनामा मतलब ये देखो, ये एक कागज है, इस पे सारी डिटेल दें, इतना दिन दे, इतना दिन, सब लिख दी। ठीक, तो मतलब इसमें जो है काम लिखे हैं, उनके कर्तव्य लिखे हैं। 5 से पंचनामा, जैसे पुलिस अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है आपको सेफ्टी देगा। सेवा प्रदाता है, जैसे आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कुछ मतलब सहायता की ज़रूरत है, तो उसमें सेवा प्रदाताओं के आगे आश्रय स्थल आपको आगे। और मजिस्ट्रेट क्या है, जैसे आपको किसी न्याय की ज़रूरत है। तो मतलब इसमें पंचनामा मतलब कर्तव्य रख दिए गए हैं। कर्तव्य मतलब एक तरीके से पंचनामा एक रिपोर्ट समझ लीजिए, और रिपोर्ट मतलब एक तरीके से आप रिलेट करिए कि जो है इसमें सारी भाई रिपोर्ट के काम सारे लिखे गए हैं सबके, कि पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के क्या क्या कर्तव्य है वो इसमें सब चिपका दिए गए। तो पूरा एक पंचनामा फाइल ये बन गई, ये इसमें लिखा हुआ है वो लोग क्या क्या करेंगे। आगे आता है धारा 6। धारा 6 हमारे यहाँ देखो, छप्पर एक चीज़ होती है जो बहुत कॉमन होती है, जो मतलब उसके नीचे बैठने के लिए बनाया जाता है, छा दिया जाता है। तो 6 से छप्पर। ठीक, छप्पर किसके लिए बनाया गया इस चैप्टर में, छप्पर उसके लिए बनाया जाएगा जिसके साथ भाई घरेलू हिंसा हुई, उसके पास कुछ रहने के लिए बचा नहीं है, हैं? तो क्या किया जाए भाई, एक छप्पर छा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आप जो है यहाँ रहिए। तो भाई छप्पर छा दिया गया, ये लो छप्पर, और उसमें जो है रहो। तो इसमें इस परिभाषा में क्या कहेगा, आश्रय गृह के कर्तव्य, मतलब जिसके साथ ये घरेलू हिंसा हुई है उसको जो है आप आश्रय गृह दिलाइए। तो इसमें इसी को रखा गया कि मतलब आश्रय गृह के कर्तव्य है। ठीक है, अब भाई हमने अभी बताया कि जो है जो ये पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग इसके साथ आगे वाला भी पढ़ लिया करेंगे 16। ठीक, अब 6 है आश्रय गृह के कर्तव्य तो हो गए। अब 6 से छप्पर हो गया, मतलब आश्रय गृह से ही रिलेटेड कुछ इसमें भी रखा जाए। तो इसमें हम लोग रख देंगे कि ये बंद कमरे में आपको बिठा दिया गया। तो इसमें कहा गया है कि जो पूछताछ होगी, पूछताछ जो आप जो है
आप घरेलू हिंसा के सताए हुए हैं तो आपसे जो पूछताछ होगी वो बंद कमरे के अंदर होगी। यही देखो धारा 16 में आगे लिखा हुआ होगा, कार्यवाही बंद कमरे में की जाएगी। ठीक। निवास से समझ लो, जैसे धारा 6 में निवास से संबंधित है कि आश्रय गृह के इस कर्तव्य हैं, तो आश्रय गृह एक कमरा ही तो होगा। तो 6 में आपको रहने भी दिया जा रहा है, तो उसमें आगे एक छोड़ जोड़ के 16 बना दिया जाएगा। तो भाई उसमें आपसे बैठ के थोड़ी बहुत पूछताछ भी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, धारा 6 और 16 दोनों याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हैं? याद कर लेंगे, हाँ याद कर लेंगे यार। तो ऐसी बात आता है धारा 8। धारा 8 मतलब आठ, अड़ जाना, अड़ जाना, अड़ जाना। अड़ेगा कौन? भाई अड़ेगा वही कि घरेलू हिंसा है तो आपकी सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी जो सब भेजे जाएंगे वो आपके दरवाजे पे अड़े खड़े रहेंगे कि कुछ होने नहीं देंगे, हम आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। तो अड़े कौन खड़े हैं? सुरक्षा अधिकारी। सुरक्षा अधिकारी काहे खड़े हैं? काहे कि उनकी हुई है नियुक्ति, तभी खड़े हैं। तो धारा 8 में क्या हो गए, संरक्षण अधिकारियों की हुई है नियुक्ति। और जहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है कि संरक्षण अधिकारी फीमेल्स रखी जाएं, क्योंकि महिला ही होती है जिसके साथ जुल्म होता है, तो उसके लिए संरक्षण अधिकारी जो है फीमेल्स को ही रखा है। तो अड़े कौन खड़े हैं आपके गेट पे कि आपके साथ कुछ नहीं होने देंगे, टेंशन ना लीजिए? संरक्षण अधिकारी। क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनकी ये नियुक्ति। अब भाई नियुक्त हुई है तो भाई अब धारा 8 इधर पढ़ दिया तो भाई 18 भी पढ़ा दो यार, पढ़ा दें यार। तो धारा 8 में हम लोगों ने संरक्षण के बारे में बात की, तो ऐसा करते हैं धारा 18 में भी कुछ संरक्षण से ही रिलेट करके बना देते हैं ना। तो भाई धारा 18 देखो संरक्षण से रिलेट करके बना दें। संरक्षण आदेश, भाई वो आपकी सुरक्षा करने आए धारा 8 में, अड़े खड़े हैं संरक्षण अधिकारी, ठीक है। तो अब कब तक खड़े रहेंगे? जब तक पीड़ित व्यक्ति से ये लिखवा नहीं लेंगे कि आप जो है उससे दूर, मतलब पीड़िता से दूर रहेंगे, उसके साथ हिंसा नहीं करेंगे। अगर वो बच्ची है तो उसके स्कूल के आसपास नहीं जाएंगे, वो जहाँ रहती है उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, मतलब संरक्षण आदेश पारित करवा के ही निकलेंगे वहाँ से। समझ रहे हो? मतलब धारा 8 में आप जो है देखिए, धारा 8 में संरक्षण अधिकारी अड़े खड़े थे आपकी सुरक्षा के लिए। और धारा 18 में मतलब जब तक खड़े रहे जब तक उस उन्होंने जो है जालिम से पूरा लिखवा नहीं दिया कि जो है संरक्षण आदेश नहीं पारित करवा लिए कि इधर आओगे नहीं, पेल दिए जाओगे। समझ गए? धारा 8, अब इससे आप ये भी याद कर लो, ठीक। धारा 9 देखो, यहाँ पे धारा 9 होगी, उसके बाद धारा 19, और इससे जो है इसको जो है 3 3 9। देखो कट्टम गया मतलब ये 3 3 9, अगर कट्टम गया मतलब कोई ना मानने वाला काम होगा, इसीलिए यहाँ पे कट्टम गया लगा है। और ये धारा 19, पहले तो भाई इधर 9 तो पढ़ लो, 19 पे घुसे जा रहे हैं, देख लीजिए। अरे 9 पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि नो 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 जानना क्या है, हैं? पहले से 3 3 9 कर रहे हैं। अरे नो क्या न, क्या जानना है भाई? अरे यार जानना कुछ नहीं है, बस यही है कि हमको नो मतलब नो, नो है, नो नो मतलब कौन क्या जानता है भाई। देखो कपल हैं, अगर वो जान हर चीज़ जान रहे होते तो लड़ ही काहे रहे होते, वो तो लड़ नहीं रहे, तो मतलब ये तो ढक्कन है दोनों। तो भाई कौन क्या जान रहा है? संरक्षण अधिकारी ही उसके बाद बचते हैं जो सारे कार्य और कर्तव्य जान रहे हैं, तभी तो आगे काम कर रहे हैं, हैं? भाई कर्तव्य है, संरक्षण अधिकारी ही सारे कर्तव्य और कार्य जान रहे हैं। नो मतलब कौन जानकार है, कौन जान रहा है हर चीज़। संरक्षण अधिकारी ही तो जान रहे हैं कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। तो इसमें नो मतलब संरक्षण अधिकारी जान रहा है कि उसके कार्य और कर्तव्य क्या हैं। तो भाई ठीक, चलो ये तो 9 याद करा दिया, 19 याद करा पाओगे? एक बार में याद करा दूंगा, ठीक है। अब संरक्षण अधिकारी भाई कार्य और कर्तव्य जानते हैं। अब 19 है, रिलेट तो संरक्षण अधिकारी से ही करूँगा भाई, ऐसे ही मैंने ट्रिक थोड़ी बनाई, संरक्षण अधिकारी से रिलेट करूँगा। अब संरक्षण अधिकारी से क्या रिलेट करिए जाए भाई, वो कार्य और कर्तव्य तो जानता है, और क्या जानता होगा? संरक्षण अधिकारी भाई जिसके साथ कोई घटना हुई है उसके निवास पे आता जाता रहता है कि नहीं जानता रहता है, तो कार्य और कर्तव्य जानने के साथ साथ आपका घर भी तो जानने लगता है, घर भी तो जानने लगता है। तो 19 में क्या रख दिया जाए, निवास वाला रख दिया जाए कुछ। भाई क्या जान रहा है, कार्य और कर्तव्य तो जान गया। 19 में सा वो घर आता जाता रहता है तो क्या जानेगा भाई हमारा
निवास ही तो जानेगा। ये देखो निवास है, निवास आदेश पारित करा के जाओ बिल्कुल। कार्य और कर्तव्य तो जान ले 19 से। तो 19 में क्या कहा गया कि प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति के निवास से दूर रहेगा, मतलब जो जालिम है उसमें ये भी कहा गया कि निवास के आसपास नहीं भटकोगे। तो समझ लो ये भी जानने लगो, बहुत कुछ संरक्षण अधिकारी जान रहे हैं। भाई ठीक है, उसके बाद तुमने ये तीन तीन क्या लिख दिया, तीन तीन हमने लिख दिया 33। भाई देखो, संरक्षण अधिकारी है, वो सारे कर्तव्य भी जान रहा है, निवास आदेश भी पारित करा रहा है, लेकिन 33 मतलब तीन तिया 9, मतलब इसको भी हमने संरक्षण अधिकारी। बीच में कट्टम काहे लगा रहे हो, इसका मतलब संरक्षण अधिकारी अभी तक सारे काम कर रहा था, अब कुछ घपला कर रहा है इसीलिए कट्टम कैया खेल रहा है। तो 33 में ऐसा कुछ रख दो कि जो है संरक्षण अधिकारी ही अब अपनी बात से पलट जाए, बात से पलट जाएगा। अभी देखना, संरक्षण अधिकारी अब जो है काम ही नहीं करेगा, काहे कि कट्टम कैया बीच में लग गई। कट्टम कैया का अब नहीं करेंगे। देखो 33 में हम लोग नीचे चलते हैं, उसको भी खत्म कर देंगे। 33 ये देखो, संरक्षण अधिकारी द्वारा कार्य निर्वहन ना करने पर जुर्माना, ये लो। कट्टम कैया खेल गया लौंडा। 9 से याद करो, 9 से बहुत, देखो 9 एक तरीके से दिमाग में जब घुस जाएगा कि संरक्षण अधिकारी संरक्षण अधिकारी संरक्षण अधिकारी, तो 9 से 19 तुरंत बनाओगे, और जो से 9 देखोगे, तीन तिया 9 भी 33 भी याद आ जाएगा। सब संरक्षण अधिकारी देखो। अ, जब आप जो है 9 लिखोगे तो आप सीधे जो है कहोगे जान रहा है कार्य और कर्तव्य। जब 19 कहोगे तो और क्या जान रहा है, निवास जान रहा है, निवास आदेश पारित कर दो। और 33 या तीन तिया 9, इसका मतलब यहाँ में गुणा का निशान लग रहा है, कट्टम का या खेलना मतलब कार्य नहीं करेगा। अब जब वो कार्य नहीं कर रहा है तब उसको 1 साल की जेल और 20,000 रुपया जुर्माना, या तो दोनों चीज़ों से जो है दंडित कर दिया जाएगा। देखो धारा 33 भी खत्म। बहुत कुछ लपेटते चल रहे हैं हम लोग, अब फिर से ऊपर चलते, फिर नीचे लपेट के लाएंगे। अब देखो हमने ऊपर बोला था 2K, नहीं 2000, तो हमने बोला था कि जो है अब ये इसमें जो धारा 20 है वो धन से संबंधित होगी। ये देखो धनी अनुतोष आदेश, आदेश पारित कर दिया जाएगा कि हाँ जो उसको जो है मतलब नहीं कि जो क्षति हुई है उसके लिए जो है इतना आपको जो है हर्जाना भरना ही पड़ेगा, उस तरीके के आदेश। तो धारा 20 जो है हम लोग धनी अनुतोष आदेश से संबंधित हो गए। देखो कितना आसान है। अब भाई देखो इसमें फिर से हम लोग जो दो आ गया, मतलब यहाँ तक खेला खत्म हो गया। अब हम लोग इसको फिर से नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। जो दो लोग होते हैं, जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, उन दोनों को जब केस हो जाता है एक ही चीज़ चाहिए होती है, वो होती है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट। वो क्या होता है, उनका बच्चा। हस्बैंड कहता है मुझे बच्चा चाहिए, वाइफ कहती है मुझे बच्चा चाहिए। तो इसमें अभिरक्षा आदेश पारित होता है कि जो है बच्चे की सिक्योरिटी के लिए हो सकता है कि जो है जालिम से कह दिया जाए कि आप इससे दूर रहेंगे, आप सामने नहीं आएंगे। तो दोनों लोगों को एक ही चीज़ चाहिए होती है, बच्चा, मतलब उसकी अभिरक्षा आदेश, मतलब बच्चे की अभिरक्षा। बहुत आसानी से याद कर लोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं, दो लोग हैं, इसमें दो ना एक हुआ ना तीन हुआ, मतलब कुछ तो घपला है। दो दो ही रह रहे हैं, मतलब वो माइंड गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। माइंड गेम खेल रहे हैं कि नहीं माइंड गेम। भाई दो लोग हैं, उन केस भी चल रहा है फिर भी वो साथ में रह रहे हैं, दो के दो ही हैं। इसका मतलब वो माइंड गेम खेल रहे हैं, मानसिक भावात्मक कष्ट भी शामिल है, आपको हर्जाना देना पड़ेगा। मतलब आप अगर जो है, मतलब इसको मैंने ऐसे इसलिए किया कि दो लोग अगर जो है माइंड गेम खेल रहे हैं तो उनको हर्जाना देना पड़ेगा, मैंने ऐसे याद कराया। लेकिन इसके अंदर है क्या वो आपको बता देता हूँ। कि जैसे आप जो है किसी अपने जो आपका क्या कहते हैं साथी था, उसको आपने जो है मानसिक या भावनात्मक कष्ट तक दिया है, तब भी आपको हर्जाना देना पड़ सकता है, इसमें ये है, ठीक है। लेकिन इसको याद कैसे करें कि दो हैं और दोनों के दोनों माइंड गेम खेल रहे हैं, कि केस भी चल रहा है और अलग भी नहीं हो रहे हैं, तो उनको उन पे तो हर्जाना पिलना चाहिए, उन पे हर्जाना लगना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये देखो आ गया 23। अब से दो लोग हैं, दो लोग, ये दो लोग तीन कैसे हो रहे हैं। दो लोग तीन तो नहीं हो सकते ना, हो सकते नहीं हो सकते ना। तो दो लोग अब तीन तो हो नहीं सकते। ये है तीसरा, कौन है तीसरा, तो समझ रहे हो, ये है, ये है तीसरा, मतलब जो क्या कहते हैं
घुसपैठिया घुसपैठिया। तो इसमें जो है कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अंतरिम और एक पक्षी आदेश की शक्ति रखता है और वो सुना देगा, कि मतलब वो किसी के पक्ष में भी आदेश सुना सकता है। इसीलिए मतलब दो के तीन नहीं होने हैं, किसी के पक्ष में भी आदेश वो सुना देगा और आपको झेलना पड़ जाएगा। ये आपको याद करने की ट्रिक है। 27 में आती है आधिकारिकता। किसकी आधिकारिकता आती है? न्यायालय की। न्यायालय जो सुनवाई है उसमें महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करता है। लेकिन इसको याद कैसे करेंगे कि जब दोनों लोग साथ रहेंगे, दोनों लोग का मतलब हस्बैंड वाइफ जब हमेशा साथ रहते हैं तो वो अपने सारे के सारे अधिकार समझते हैं और उनको लेके रहते हैं, मतलब पावरफुल रहते हैं ना। दोनों लोग साथ रहते हैं तो पावरफुल रहते हैं, तो अपने अधिकारों को भी समझते हैं और हर चीज में आगे रहते हैं। इसे से याद कर लेंगे कि उनकी आधिकारिकता। अब दोनों लोग हैं, नो मतलब नो, दोनों लोग हैं और दोनों लोग समझ रहे हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, दोनों लोग नॉलेजफुल हैं, नॉलेजफुल हैं। दोनों लोग नॉलेजफुल हैं तो हाथापाई नहीं करेंगे, मार तोड़ नहीं करेंगे। वो सीधे, जब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं रिपोर्ट मारते हैं एक दूसरे की, वो उनको रिपोर्ट मार रहे हैं, वो उनकी रिपोर्ट मार रहे हैं। इसका मतलब है यार अपील कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाके अपनी व्यथा की, अपनी व्यथा की अपील ही तो करें। दोनों लोग नॉलेजफुल हैं तभी तो अपील कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मजिस्ट्रेट द्वारा जो आदेश पारित हो गया उसके विरुद्ध अपील 30 दिन के अंदर कर सकता है जो प्रताड़ित है। जैसे किसी जिसके खिलाफ जो है आदेश पारित हो गया, उसने कहा भाई ये तो गलत आदेश पारित हो गया, तो आप अपील 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। मतलब दोनों लोग नॉलेजफुल हैं तो अपील अपील दे अपील दे अपील दे दौड़ा भागी दे अपील, यही सब चलता रहता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 प्रकीर्ण 30 से 37 बहुत सरल है, इसको बहुत आसानी से हम लोग निपटा देंगे। देखो 3 लोग थे, अब इसमें तीन गिनती को मैं ऐसे हमेशा देखो, एक तो कपल होगा और एक तीसरा घुसपैठिया होगा जो है लाइन मारता होगा इनमें से किसी ना किसी के ऊपर। ठीक है, तो तीनों ये 3 थे, इनको जीरो बना दिया गया, मतलब इनका मामला ही रफा दफा कर दिया। और इनका मामला रफा दफा कौन करेगा? सरकारी सरकारी नौकरी वाला, मतलब पब्लिक सर्वेंट, वही तो सुलझाता है इनके मामले। लेके डंडा जब जुटेगा तो सारे के सारे भाग जाएंगे और मामला संट जाएगा। मतलब तीन तीन थे, उनका मामला जीरो कर दिया। तो वो कौन होगा? वो लोक सेवक ही हो सकता है। तो इसमें कहा गया है संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य लोक सेवक होंगे। अब इसके बाद आता है धारा 31 में है प्रतिवादी द्वारा संरक्षण आदेश के उल्लंघन के लिए दंड। दंड मतलब जो आपको कहा गया था, या आप उधर नहीं घूमने जाएंगे, आप उसको प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे, आप उसकी तरफ गाली गलौज नहीं करेंगे, आपने उसका उल्लंघन किया तो आपको दंड मिलेगा, 1 साल की जेल और या तो 20,000 रुपये जुर्माना। अब इसको ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे? 3 लोग थे, 3 लोग, ये देखो मनई मेहरुआ और ये तीसरा लाइन मारने वाला। तो भाई क्या हुआ, 3 में से बचा एक, मतलब 2 लोग मर गए क्या? तो हाँ, आदमी था, आदमी का दिमाग खराब हुआ, इसको भी काटा और इसको भी काटा, इसको भी काटा इसको भी काटा, उड़ा दिया सबको। इसका मतलब ये प्रतिवादी है और इसने किया है उल्लंघन, मतलब मार डाला दोनों को। ये ज़्यादा लाइन मार रहे थे तो इसको दंड मिलेगा। मतलब 3 से बचा एक तो इसको मिलेगा दंड, कहेगा आदेश उल्लंघन का दंड। बस इसको ऐसे याद कर लो। अब अगली है नीले ड्रम वाली ट्रिक। भाई 3 थे और 2 थे। देखो अभी ताजे ताजे केस आए थे कि हस्बैंड को दो लवर ने मिलके मार डाला, उसको नीले ड्रम में भर दिया। तो वही वाली इसमें भी जो है ट्रिक है कि भाई ये हस्बैंड था और ये लवर, 3 थे, उसमें बचे 2। तो भाई जो हस्बैंड वाइफ है अगर वही बच रहे हैं तो उसमें दिक्कत ही क्या है? इसीलिए इसमें किसी को तो मरना पड़ेगा। तो जो आदमी था इसको नीले ड्रम में काट के भर दिया, और जब नीला ड्रम काट के भर दिया तो ये बचे 2। और ये जब बचे होंगे तो ये इलीगल तरीके से, हस्बैंड वाइफ तो है नहीं, तो मतलब
ये हस्बैंड वाइफ तो है नहीं, तो ये इलीगल लोग हैं ना साथ में। तो इनकी जो है जो अपराध की प्रवृत्ति है वो संज्ञेय और गैर जमानती है। मतलब ये लोग जब पकड़े जाएंगे ना तो इन लोगों को आजीवन कारावास होगा एक तरीके से, ये समझ लीजिए, ठीक है। उसको तो दंड ही मिले था क्योंकि उसने जो है उसने तो सबको निपटा दिया था, खुद बचा था, तो उसको दंड मिला। लेकिन ये इन दोनों ने मिलके अपने जो जो हस्बैंड था उसको निपटाया, तो ये इलीगल लोग बचे। तो इनको जो है जो अपराध की प्रवृत्ति होगी वो संज्ञेय और गैर जमानती होगी, इसमें छूटेंगे नहीं ये लोग, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। धारा 33 हम लोगों ने तो भाई 3 × 3 मतलब कट्टम गैया है, मतलब कार्य नहीं कर रहा था संरक्षण अधिकारी, तो वही देखो इसमें 20,000 ही जुर्माना है दोनों में। इसके बाद देखो 2 आखिरी की बची, उसके बाद चैप्टर खत्म है। भाई 3 लोग थे, देखो हस्बैंड वाइफ और ये लवर, और 3 लोग थे, तो ये 4 कहाँ से बन गए? 4 कहाँ से बन गए? 4 यार यहीं से बन गए, जो संरक्षण अधिकारी इन लोगों का केस निपटाने आता था। ये तो एक तीसरा था ही, संरक्षण अधिकारी भी इस पे लाइन मारने लगा। अरे ये कैसे यार हो सकता है? मतलब अभी तो 3 थे और संरक्षण अधिकारी भी आके इस पे लाइन मारने लगा, मतलब टोटल हो गए 4। भाई ये देखो इसमें अब किसी की गलती नहीं मानी जाएगी, इसमें भाई संरक्षण अधिकारी की गलती मानी जाएगी है। भाई यार तुम तो काम निपटाने गए थे कि खुद ही लाइन मारने गए थे, तो यहाँ से दिक्कत आ जाएगी। अब संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध को संज्ञान में लिया जाएगा। संरक्षण अधिकारी से कहा जाएगा भाई तुम ये बताओ, काम सुलझाने गए थे कि उसमें और विवाद बढ़ाने गए थे? तो अब ये जो है इस पे कार्यवाही की जाएगी, लेकिन कार्यवाही से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति ले ली जाएगी कि भाई इसने तो गजब कर डाला यार, 3 लोग पहले से थे, उसमें चौथा ये पहले घुस गया जाके। तो कहेंगे इसके अपराध को संज्ञान में लो, संज्ञान में लो, इसको जो है हनक के पे लो, ठीक है। ये तो हो गया 34। धारा 37, भाई 3 लोग साथ में, तीनों लोग साथ में, यार ये थोड़ी हो सकता है। हस्बैंड वाइफ और तीसरा चिरकुट, यार कैसे साथ में, यार तीनों लोग साथ में कैसे रहेंगे? तो यार वो कहेंगे ये तो बड़ी सोचने वाली बात है, ये तीनों लोग साथ में रहना चाहते हैं, अब हम लोग क्या करें भाई? ये तो हम लोग दिमाग की खोपड़ी हिला दी पूरी। तो यार कहेगी चलो भाई, केंद्र सरकार कहेगी चलो भाई नियम बनाते हैं कुछ नया, तुम लोग दिमाग ही खराब है। तो केंद्र सरकार के इसमें नियम बनाने की शक्ति को रखा गया। तीनों लोग साथ में, भाई ऐसा कोई नियम है नहीं, तो इसके लिए हम लोग नियम बनाएंगे। और इसमें कैसे नियम बनाएंगे? जब संसद सत्र में होंगी तब 30 दिन अवधि के लिए इसको हम लोग रखेंगे कि भाई तीनों लोग साथ में कैसे रहें ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हो गया ख़त्म। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, आशा करता हूँ मज़ा आई होगी, ठीक है। धन्यवाद।